श्रीमद् भागवत की कथा एक कल्प वृक्ष की तरह से है। जिस प्रकार से एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से मनुष्य के समस्त दुख दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य की समस्त मोह माया जाल दूर होते जाते हैं और मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है मोह। जहां मोह है वहीं कष्ट है। बाबा तुलसीदास जी ने मोह के बारे में लिखा भी है। मनुष्य के समस्त दुखों का कारण है मोह। जहां मोह है वही कष्ट है। संसार में यदि किसी को किसी से कष्ट है तो सिर्फ मोह के कारण। जहां से मोह समाप्त हो जाता है वहीं से कष्ट भी सब खत्म हो जाता है। और जब तक मोह रहता है सो कष्ट रहते हैं। हम और आपने देखा होगा कि प्रातः जब उठते हैं और अखबार जब पढ़ते हैं तो अखबार में तरह तरह की खबरें छपी होती हैं। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी से खत्म हो गया, कोई कहीं खत्म हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग अखबार पढ़ते कब हैं? जब चाय को पीते हैं। क्यों? क्योंकि चाय में वक्त खराब ना हो। तो अखबार भी उतना ही समय लेता है जितना चाय। तो लोगों को लगता है कि चाय भी पिप जाएगी और अखबार भी पढ़ जाएगा तो समय का बचाव हो जाएगा। लेकिन खबर लिखी है कि वहां 10 लोग खत्म हो गए और चाय पीने वाला अखबार पढ़ रहा है और चाय भी पी रहा है। 10 लोगों के मरने पर उसने चाय नहीं रोकी। और अपने घर में भैंस बीमार हो जाए तो चाय अच्छी नहीं लगती। और बाहर अखबार में पढ़ रहे हैं 10 लोग मर गए लेकिन चाय पीने में कोई कसर नहीं है। कह रहे हैं चाय बहुत अच्छी बनी है और पी रहे हैं, रोकी तो नहीं। क्यों? क्योंकि उनसे हमें किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था जो मर गए। उनसे हमारा कोई मोह नहीं, उन्हें हम जानते नहीं। तो जहां तक जितने भी कष्ट हैं वो सिर्फ एक दूसरे को पहचानने से और मोह के कारण है।
हम और आप यदि किसी को जाने ही नहीं तो हो सके किसी के मरने या जीने से हम और आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि फर्क पड़ता है तो एक दूसरे से पहचान और मोह के कारण, कि वो उसे हम जानते थे बहुत अच्छा इंसान था, बस वही कष्ट है। तो इस संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितने दुख हैं, वो सिर्फ मोह के कारण। तो श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य की समस्त मोह माया जाल समाप्त हो जाते हैं। अधिकतर ये श्रीमद् भागवत की कथाएं 7 ही दिन क्यों हुआ करती हैं, इसके भी कई कारण। पहला कारण, इस संसार में सिर्फ 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य जन्म लेता है, इन्हीं 7 दिनों में वो बड़ा होता है, और एक दिन इन्हीं 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन है जीवन के सिर्फ 7 ही दिन, 8वां दिन किसी के लिए बना ही नहीं है। सिर्फ 7 दिन है। संतों की दृष्टि में ये 7 दिन ईश्वर के हैं और 7 ही दिन बहुत अच्छे हैं। हम और आप कोई कार्य करते हैं तो सोचते हैं किसी को सोमवार अच्छा लगता है तो किसी को मंगलवार अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए प्रति पूरे दिन ही अच्छे हैं। और लोगों ने ज्यादातर सर्दियों में स्नान करने के लिए तो 2 ही दिन ज्यादा अच्छे बनाए हैं, सोमवार और शुक्रवार, बाकी दिन सब खराब, जिससे नहाना ही ना पड़े सर्दी में। लेकिन ईश्वर के बनाए हुए सारे ही दिन बहुत अच्छे हैं। हमारी माताएं बहनाएं इस बात से खुश हो रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी इन दिनों का ज्यादा प्रभाव है। कुछ लोग सर्दी में नहाना नहीं चाहते तो वो कह देते सोमवार आएगा तभी नहाएंगे, और रविवार के दिन उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं कि अब कल सोमवार है, अब तो नहाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग सोमवार को भी गोल मटोल कर देते, फिर कहते अब शुक्रवार आएगा तभी नहाएंगे। तो ईश्वर के बनाए हुए सारे ही दिन अच्छे हैं। जिस तरह से एक माता पिता के लिए उसकी कोई संतान खराब नहीं होती, चाहे कैसी हो, लेकिन सारे बच्चे बराबर होते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान के बनाए हुए कोई दिन खराब नहीं। न आने का कोई मुहूर्त है, न जाने का कोई मुहूर्त। बाकी जब तक हम और आप जिंदा हैं तो मुहूर्त देखते हैं हर काम में, कि कोई काम अच्छा हो तो मुहूर्त दिखवा ले, लेकिन न आते समय का मुहूर्त और न जाने का कोई मुहूर्त, दोनों ही बिना मुहूर्त के हैं। कभी कभी हम और आप मुहूर्त के चक्कर में कल का पता नहीं, पल का पता नहीं, और मुहूर्त 6 महीने का निकलवा के बैठ जाते हैं कि वो काम 6 महीने बाद ही करेंगे। पता चले कि हमारा खुद का मुहूर्त कल का ही है। तो ईश्वर के बनाए हुए सारे ही दिन अच्छे हैं। तो अधिकतर ये श्रीमद् भागवत की कथाएं भी 7 ही दिन हुआ करती हैं। बोली गोविंद भगवान